अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बात करूंगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। अच्छा, अगर हम ये टर्म सर्च करें गूगल पे कि एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम, तो हमारे सामने ये एक डेफिनेशन जो है वो सामने आती है। एक्टिव इनकम मीन्स you are doing something in order to receive that income, some kind of work, you have to exert some kind of energy and time towards earning that income. Passive income means you are earning regular income with little to no effort required to keep it coming. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव इनकम वो होती है जिसके लिए हमें मुसलसल जो है कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, हमें कोई ना कोई अपनी एनर्जी जो है उसमें स्पेंड करनी पड़ती है। जैसे कि मिसाल हो गई, किसी की कोई नौकरी है, कोई जॉब है, तो जो मंथली उसकी सैलरी आती है, जो उसकी पे आती है, तो वो उसकी हो गई एक्टिव इनकम। इसके अलावा अगर हम क्या कह लें, अगर ऑनलाइन सिस्टम में बात कर लें या ऑफलाइन में बात कर लें, ऑनलाइन में जैसे कि फ्रीलांसर्स हो गए, तो वो मुसलसल कुछ ना कुछ जो है वो प्रोजेक्ट ढूंढ रहे होते हैं, किसी न किसी प्रोजेक्ट पे, किसी न किसी टास्क पे काम कर रहे होते हैं। तो उसके रिटर्न में जो उनके पास इनकम आती है, जो पैसे आते हैं, वो उनकी होती है एक्टिव इनकम। अगर हम ऑफलाइन बात कर लें, तो ऑफलाइन में जिस तरह के मतलब किसी का कोई हुनरमंद शख्स है, कोई भी है, जैसे कि मजदूर हो गए, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, और भी किसी किस्म के जो हैं वो जो मतलब जॉब कर रहे हैं, जॉब तो नहीं कहेंगे लेकिन कोई ना कोई टास्क या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जैसे जब तक जो प्रोजेक्ट चलता रहेगा या टास्क चलता रहेगा, या जब तक वो उस पे काम करते रहेंगे, तब तक तो उनके पास जो है वो सैलरी आती रहेगी, पैसे आते रहेंगे। तो ये हो गई एक्टिव इनकम। अब इस चीज़ को अगर हम देखें कि पैसिव इनकम क्या है। पैसिव इनकम का मतलब ये हुआ कि आपने कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर लिया है, कोई ऐसा एसेट है, कुछ भी है, या ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, या बहुत कम काम करना पड़ता है, या आप काम ना भी करें कुछ अरसे के लिए, तो आपको जो एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है, आपके पास जो एक मुसलसल एक जो पैसे आ रहे हैं, वो आते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं बिल्कुल। अब जैसा कि आपने मतलब इस चीज़ को गेस कर लिया है कि यार मतलब कोई शख्स जॉब कर रहा है, अगर सरकारी जॉब, वो तो एक सेपरेट चीज़ हो गई कि जिस तरह आपने रिसेंटली देखा, कोरोना की वजह से स्कूल वगैरह बंद हो गए, तो जो सरकारी टीचर्स वगैरह थे, उनकी जो पे वगैरह है वो मुसलसल चलती रही है, वो नहीं रुकी। तो लेकिन जो प्राइवेट टीचर्स हो गए, या प्राइवेट इदारे, या प्राइवेट बिजनेसेस हो गए, तो उनका बहुत बुरा जो इफेक्ट हुआ उन पे। तो कई लोगों को पे नहीं मिल रही, सैलरी वगैरह नहीं मिली। तो ये चीज़ जो है आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो एक्टिव इनकम है वो इतनी ज़्यादा सिक्योर चीज़ नहीं है। अलबत्ता जो पैसिव इनकम है वो रिलेटिवली हम कह लें, वो भी इतना मतलब टोटली सिक्योर चीज़ तो कोई भी नहीं होती, लेकिन रिलेटिवली अगर एक्टिव इनकम के मुकाबले में देखें तो वो एक ज़्यादा सिक्योर है। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स का कोई मकान है, कुछ दुकान है, या कोई पोर्शन है घर का, तो वो उसको क्या कहते हैं कि रेंट पे दे देता है, किराए पे दे देता है। तो उसके बदले में जो उसके पास पैसे आते हैं, जो इनकम आती है, वो उसकी जो है वो पैसिव इनकम हो गई। मतलब ये है कि अगर वो उसको मुसलसल उस पे कोई काम नहीं करना पड़ता, मतलब कोई चीज़ किराए पे दी हुई है, आपको मुसलसल उसको देखभाल नहीं करनी पड़ती, आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ती है, लेकिन आपको हर रोज़ जो है वो बैठ के उस पे काम नहीं करना पड़ता। तो आपके पास जो है वो मुसलसल जो है इनकम आती रहती है। तो अब इस वीडियो का मकसद ये है, वो ये है कि आपको बताया जाए कि आप ज़िंदगी में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं, किसी तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको एक जो है वो ज़िंदगी में ये गोल रखना चाहिए, ये प्लान होना चाहिए कि हम कोई एक सोर्स जो है वो पैसिव इनकम की अपनी बना लें। एक जो है जनरेट ऐसा प्लेटफ़ॉर्म कर लें, कोई एक एसेट जो है वो हम अपना बना लें कि जिससे हमें जो बाद में है वो एक किस्म की पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात जो हमारे जॉब के जो लोग कर रहे होते हैं, उनके माइंड में होता है कि यार इतने अरसे हम जॉब करेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएँगे, तो पेंशन पे हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी, या पेंशन आएगी तो हम ये कर लेंगे, वो होगा। तो आजकल के जो माहौल है, आजकल के जो हालात हैं, तो ऐसे में जो है ना, इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करता कि इस चीज़ पे डिपेंड करना चाहिए कि यार हाँ, इंसान को रिटायर होना चाहिए। इंसान कभी भी मुकम्मल जो है रिटायरमेंट नहीं हो सकती आजकल के दौर में। ये एक मुसलसल तग-ओ-दो है। अगर आप रिटायरमेंट से कुछ कोई करीब तक चीज़ चाहते हैं, तो वो ये है कि आपके पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ पैसिव इनकम हो, कोई एसेट हो, जहाँ से आपके पैसे आते रहें, लेकिन आपको इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप मुसलसल जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिव इनकम पे मुनहसर रहेंगे, तो इंसान की जो बॉडी है, इंसान की लाइफ है, तो ये वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ये डिटोरिएट होती रहती है। इंसान की एनर्जी जो है वो उतनी नहीं रहती। अगर आपने नोट भी किया होगा कि कुछ अर्सा पहले, मतलब आपके अगर 20s में हैं होंगे, तो आप
ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, आप ज़्यादा काम कर सकते होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप 30s में गए या 40s में गए, तो आपको वो काम करने की जो सलाहियत है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाएगी। तो इस चीज़ को, ये चीज़ ना सिर्फ़ आपकी एनर्जी पे इफ़ेक्ट करती है, आपके काम पे इफ़ेक्ट करती है, बल्कि आपकी इनकम को भी इफ़ेक्ट करेगी। तो आपके माइंड में ये लाज़मी होना चाहिए, बल्कि आपका ये प्लान होना चाहिए कि किस तरह हम एक जो है पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पैसिव इनकम के लिए कोई मतलब कोशिश कर सकते हैं, कोई सोर्स बना लें, कोई ई-कॉमर्स वगैरह के सिलसिले में आप जो है वो कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका ये मतलब है कि इस चीज़ में आपके स्किल्स वगैरह हैं, तो आप ऑनलाइन पैसिव इनकम पे डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन के साथ-साथ आपको एक ऑफ़लाइन भी बिज़नेस होना चाहिए। बिज़नेस ना कह लें, एक एसेट होना चाहिए। कोई दुकान हो गई, कोई मकान हो गया, कुछ भी हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं, एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम आपकी आती रहे। हो सकता है आपके पास कोई गाड़ी है जिसको आप फिर रेंट पे देते हो, इस तरह कुछ भी है। वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड क्या है, आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो वो आपके पास लाजमी जनरेट करने का एक ना एक प्लान होना चाहिए। आपको टोटली जो है रिटायरमेंट, पेंशन वगैरह इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई हादसा भी हो सकता है, इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है ज़िंदगी है, इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक ना एक सोर्स अगर पैसिव इनकम की होगी, तो आप रिलेटिवली सेफ होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिव इनकम है। तो ये जो एक चंद चीज़ें हैं जो मैं एक जो बेसिक है इस टोटल चैनल के जो फ्यूचर वीडियोज़ के बारे में की जो एक इनिशियल बेस होगी, वो ये वीडियो होगी कि क्योंकि मेनली मेरा फ़ोकस इस चैनल पे होगा कि आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाए पैसिव इनकम जनरेट करने पे, और मेरा अपनी लाइफ़ का ये गोल भी है कि एक स्टेबल जो है पैसिव इनकम का जो है सोर्स जो है वो क्रिएट किया जाए। तो इस सिलसिले में अगर हम आजकल जो बहुत से लोग नौजवान वगैरह हैं, वो ऑनलाइन इनकम की तरफ रुझान ज़्यादा रखते हैं, और ज़्यादातर वो जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंसान को टोटली जो है वो हमेशा के लिए फ्रीलांसिंग ही करते रहना चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग हो गई या जॉब हो गई, ये एक एक तरह से ना एक जैसी चीज़ें ही हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते रहते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे, किसी टास्क पे काम कर रहे हैं, जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, आपकी वो जो स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो ख़त्म होगी। आपको अब नया प्रोजेक्ट ढूँढना होता है, आपको एक नया टास्क ढूँढना होता है। तो ये मुसलसल जो एक 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 क्या कहते हैं, तग-ओ-दो चलती रहती है, ये एक मुसलसल कोशिश का नाम है। तो ज़रूर आप फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ आप एक पैसिव इनकम का जो है वो माइंड ज़हन में रखें। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है आप फ्यूचर में जाके एक किस्म की एजेंसी क्रिएट कर लें, जिसमें आप एज़ अ बॉस बैठें, और आपके अंदर जो कोलीग्स हैं, जो आपके काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, वो ज़्यादातर काम करें, और आप सिर्फ़ और सिर्फ मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो वो आप चीज़ हैंडल करें। या आप अगर ऑफ़लाइन कह रहे हैं, तो आप कोई क्या कहते हैं, मकान खरीदने का सोच सकते हैं, या दुकान खरीदने का सोच सकते हैं, जिसको आप किराए पे दे दें, और उसके बदले में आपके पास जो किराया आता है, वो आपका एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है। तो ये चीज़ अगर आप माइंड में रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो है लाइफ में आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी ही आती जाएगी। अच्छा, फ़िलहाल के लिए सिर्फ जो है वो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगर आपके इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में, या किसी और मेरी वीडियो के बारे में कुछ भी किस्म का सवाल हो, आप मेरे से इस कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि हर सवाल का जो है वो जवाब दिया जाए। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।